नमस्कार। तो बने रही हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप देख रहे हैं वार्डल एक्सप्रेस। आज की इस खास चर्चा में हम बात कर रहे हैं नंदलाल खरे जी से। नंदलाल खरे जी से चर्चा का विषय आज मुख्य रूप से आकाश आनंद जी के ऊपर रहेगा। खासकर जो मध्य प्रदेश में एक और नेतृत्व यहाँ पैदा हुआ था, जिस समय जो प्रभारी रहे थे, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर बसपा एक बड़े पैमाने पर काम कर रही थी। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ही बसपा की उस समय तूती बोल रही थी। यानी वो लगातार मध्य प्रदेश में 4 आते थे, 3-4 बने रहते। 2 तो कभी ना कभी आते रहे, 2 से नीचे तो बसपा कभी मध्य प्रदेश में नहीं गई। लेकिन पहली बार 18 में बसपा का शून्य मध्य प्रदेश में लग गया। उसके बाद 23 में भी शून्य रहा, लोकसभा में भी शून्य है और बसपा का पूरे देश में शून्य बना हुआ है। बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की जिनका नाम था राजा राम की क्या कार्यनीति थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात है उस व्यक्ति के ऊपर जो कि राहुल गांधी को एक बयान दिया था, उसके ऊपर जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था। और अभी हाल ही में आकाश आनंद को बाहर कर दिया पार्टी से, एकदम से दोबारा से वापस लिया। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? जब परिवारवाद की राजनीति कहे जाने वाले लोग, जिस प्रकार से बहन जी ने अपने भतीजे को जैसे ही राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद तमाम चर्चा में विषय आ गया था कि बहन जी तो परिवारवाद पर काम कर रही है, लेकिन हटा दिया तो फिर एक मांग भी उठने लगी। तो हमारे साथ नंदलाल खरे जी जुड़े हुए, बात करेंगे खरे जी से। खरे जी, इन चर्चाओं को लेकर क्या समझ में आया है कि आकाश आनंद को पहले तो पार्टी ने लिया, उत्तराधिकारी बनाया और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया, और उसके बाद पार्टी में जैसे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया, बहन जी ने एकदम से बाहर कर दिया। तमाम लोग बोल रहे थे कि बहन जी बीजेपी से डर गई, इसीलिए उन्होंने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपको बात बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं कि माननीय बहन जी या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से डरी हुई है, बल्कि ऐसा नहीं है। लोगों ने उस चीज़ का मंथन नहीं किया। अभी मैं टेलीविज़न देख रहा था, टीवी पर तमाम चैनलों पर ये बताया गया था कि ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर बने हैं, उनको बधाई देने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी के लोग एक औपचारिकता भर की गई। सुरेश सांसद जी जो हैं, के सुरेश जी जो साउथ इंडिया से आते हैं, वो शायद केरल से हैं, तो वो उनको प्रत्याशी बनाया इंडिया गठबंधन ने। वो महज एक औपचारिकता रही। ओम बिरला को लोग बधाई देने के लिए पहुंचे। तो आप सोचिए, यही पूरा लोकसभा कैंपेन के दौरान मान्यवर साहब कांसीराम जी की जो वैचारिक आंदोलन था, समाज परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने चलाया, उसको माननीय बहन जी चला रही हैं और उसी थीम पर चला रही हैं। आज लोग, पहले 1585 था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, लेकिन माननीय बहन जी ने उसे सर्वजन किया। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि मान्यवर साहब के समय भी जयंत मल्होत्रा जी को राज्यसभा का सांसद मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बना करके भेजा था, जब 1585 का नारा लगता था बहुजन समाज पार्टी में। आज तमाम दलों के लोगों ने, कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है, जब तक शेड्यूल कास्ट का वोट हमारी तरफ नहीं आएगा, हम पावर में नहीं आ सकते हैं। मैं पहले कहता था लोगों से, नई बीएसपी ही पुरानी कांग्रेस है, नई बीएसपी ही पुरानी कांग्रेस है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसके रिमोट गांधी परिवार के हाथ में और इसका रिमोट हमारे हाथ में, यानी शेड्यूल कास्ट के जाटव कम्युनिटी के हाथ में, माननीय बहन जी के हाथ में, मान्यवर साहब जाने के बाद। और जब भी रिमोट जाएगा, जाटव के हाथ में ही जाएगा। तो आज कांग्रेस ने संविधान का भय दिखाया, संविधान बदलने का भय दिखाया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां ऐसी रहीं, वो ऐसा लगने लगा कि भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। सारे सेकुलर दलों ने, इसलिए नहीं कि संविधान खतरे में है, बल्कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के वैचारिक मूवमेंट के महापुरुषों के आंदोलन को कुचलने के लिए वो इस बात को समाजवादी समझती थी, इस बात को कांग्रेस समझती थी, और अन्य जितने भी छोटे छोटे जो सेकुलर दल हैं वो इस बात को समझते थे पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद कम्युनिस्ट भी चौथे नंबर पर आती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा मात्र संगठन है जो दलितों की 100% दलित समाज पर राजनीति करता है। उस वैचारिक आंदोलन को तोड़ने के लिए, सुगुफेबाजी छोड़ने के लिए उद्देश्य से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बी टीम घोषित सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया, तमाम चैनलों पर ये प्रसारित किया गया। बहुजन समाज पार्टी की मेहनत को सही तरीके से जनता के सामने नहीं लाया गया, और हमारे लोग, जो भोला वाला समाज है, वो उससे भटक गया। अब आपने देखा आकाश आनंद जी ने जो ट्रेंड किया, भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट किया लोकसभा चुनाव के कैंपेन में, जनसभाओं से लगातार कैंपेन किया,
उसकी हलचल हुई समाज के अंदर। इस बात से मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा था कि बहन जी ने परिवारवाद पे आकाश आनंद को बिठालकर और एक काट का उल्लू को बिठा दिया है, इनको कुछ नहीं आता, बहन जी की तरह ये भी पढ़ के भाषण देंगे। और जब वो खुल के भाषण देने लगे तो एकदम से बहन जी ने हटा लिया। इस बात की चर्चा है। देखिए, चर्चा इस बात की है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दूरगामी राजनीति के लिए अभी आकाश आनंद जी की उम्र ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक थाली के चट्टे बटे। मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि जहर दोनों में है, एक नागनाथ एक सांपनाथ है। ये बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के आने वाली लीडरशिप के लिए मिल जाते हैं। आपने देखा, मुलायम सिंह जी का समय देख लो, अखिलेश यादव जी का देख लो, आज बलगैयाँ हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। उनके परिवार के 50% लोग तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं। आपने ये नहीं देखा। तो उत्तर प्रदेश की राज्य जहाँ मान्यवर साहब कांसीराम जी प्रयोगशाला बनाया, बहन जी ने प्रयोग किया। अगर कहीं उनके ऊपर अभी राजनीति में नया नया कोऑर्डिनेटर बनाया, राष्ट्रीय समन्वयक बना करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी शायद बनाया उनको, तो कहीं बेमतलब के मुकदमे का दर्ज कर दिए जाते तो आने वाले समय के लिए ये परेशानी पैदा होती। इस उद्देश्य से उनको हटा दिया गया। आज जो चर्चा है, जब उनको बनाया तब यही कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद की ओर चली गई। लेकिन हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाने वाले समाजवादी के निठल्ले लोग, कांग्रेस के लोग, अरे पहले कांग्रेस पर जाइए ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेहरू परिवार से ले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेने के बाद संघर्ष तो महात्मा गांधी ने किया ना कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में जान फूकने का काम गांधी ने किया, लेकिन उनका सरने मात्र लेकर के नेहरू परिवार ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान शासन किया। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उसके बाद आज उनका पुत्र राहुल गांधी है। उन कांग्रेस के चार आने के चमारों को, जो मैं शब्द बोलता हूँ ना, लोगों को बुरा लगता है। उन कांग्रेस के चार आने के चमार जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी धोखा दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर मेरे अनुयायी मुझे चाहते हैं तो कांग्रेस का चार आने का मेंबर नहीं बनना। वही चार आने के चमार ने ये प्रचारित किया कि अम्बेडकरवाद महापुरुषों का आंदोलन बीएसपी परिवारवाद की ओर बढ़ रही है। हम उनसे कहना चाहते हैं, क्या कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है? क्या अखिलेश यादव किस परिवार से आते? क्या वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं है? राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र नहीं है? लालू क्या नाम है ये तेजस्वी यादव, ये क्या लालू यादव जी के पुत्र नहीं है? ऐसे तमाम लोगों का परिवारवाद भरा पड़ा हुआ है, उनकी तरफ बोले ले जाते। लेकिन हमारे लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये परिवारवाद का वैसे हट करके द्वारा जब माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को नेतृत्व प्रदान किया है, अभी वो ट्रेंड होकर के, ये ऐसा नहीं है कि उनको बना दिया तो वो फैसले लेना चालू कर देंगे। वो माननीय बहन जी के मार्गदर्शन में एक मजा हुआ राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए माननीय बहन जी ने उनको मैदान में उतारा है। और हमारा आग्रह, हम सोच भी रहे हैं, हमारा आग्रह है कि माननीय आकाश आनंद जी डोर टू डोर कार्यकर्ता से, वो चाटुकार और चुगलों से दूर रह करके धरातल की सर, जैसे मुरैना जिले में आए तो मुरैना जिले में उनको 1-2 विधानसभा के हर कार्यकर्ता से 1-2 अगर वो बात करते हैं, समय काफ़ी है। अगर वो युवाओं में जाकर के अगर बीच में पहुंचते हैं, सीनियर कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं, उनके साथ उनकी समझाइश को अगर वो गौर करते हैं, अगर हमारा सीनियर कार्यकर्ता है या कोई सम्मानित नेता, पूर्व विधायक या जनपद सदस्य या जो भी सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने माननीय साहब के समय से लेकर अब तक कार्य किया है, अगर वो उनकी कई हुई बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक ऊर्जावान लीडर के रूप में बहुजन समाज पार्टी में स्थापित हो जाएंगे। इस प्रकार की जो बात है, आपने उनको रिटर्न कैसे लेकर आएंगे बहन जी? अब इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है? देखिए, राजनीति में महज राजनीति नहीं होती, राजनीति में कूटनीति और राजनीति दोनों पर अमल करके चलना पड़ता है। पहले परिस्थितियाँ क्या रहीं, आज परिस्थितियाँ क्या हैं और कल परिस्थितियाँ क्या होंगी, तीनों पहलू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की स्थिति को देखते हुए एक समझदार और मजा हुआ राजनीतिक व्यक्ति माननीय बहन यही सोच करके आगे चलता है। उसी आपने देखा नहीं राहुल गांधी को लोग क्या कहते थे? राहुल गांधी को लोग पप्पू बोला करते थे, लेकिन जब कैंपेन हुआ और अगर पप्पू का जो टैग उन पर लगा, लोगों ने चिल्लाना चालू किया। वो पप्पू का टैग भी अगर कहीं छूटा है तो इस चमार बिरादरी के कारण ही छूटा है, शेड्यूल कास्ट की बिरादरी के कारण ही छूटा है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते तो राहुल गांधी जी पप्पू के पप्पू रहते। आज वही दौर है। लोगों ने कहा अरे ये क्या कर लेंगे आकाश आनंद जी? अरे भाई आकाश आनंद जी का काम देखिए ना, जब वो धरातल में समाज के बीच में पहुंचेंगे और समाज के अंदर पहुंच करके शेड्यूल कास्ट को ये भरोसा हो जाएगा
कि हाँ, आकाश आनंद जी के अंदर प्रबल नेतृत्व क्षमता है, वो समाज के बीच में पहुंच करके समाज के दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बीएसपी पुनः रिटर्न होकर के अपने बैक टू पावर में आएगी और पार्टी एक ताकत के रूप में, मैं तो ये चाहता हूँ आगे आने वाले असेंबली के चुनाव के साथ साथ समय बहुत काफ़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर तो 28 में इलेक्शन होना है, अगर 28 तक आकाश आनंद जी से भी एक आग्रह है हमारा आपके चैनल के माध्यम से, कहना चाहते हैं कि आप से संपर्क में जब आप फर्स्ट में मध्य प्रदेश में आए हैं तो मध्य प्रदेश में कुछ चाटुकार लोगों के सागर संपर्क में आप आ गए हैं, आप उन चाटुकार लोगों की बात को न मानते हुए स्वतंत्र होकर के सेल्फ डिसीजन लें, मध्य प्रदेश के नेतृत्व को परिवर्तित करें और नया मध्य प्रदेश का नेतृत्व परिवर्तित होने के बाद जो टीम बने, आप अपनी निगरानी में श्री आकाश आनंद जी अपनी निगरानी में उस टीम को सशक्त और मजबूत बनाएं, जिसमें 50% भागीदारी युवाओं की भी हो, अनुभवी सीनियर कार्यकर्ता साथियों की भी हो, और उन परिवारों को निगलेक्ट नहीं किया जाए जिन परिवारों का सब कुछ बहुजन आंदोलन के लिए बर्बाद हो चुका है, जिसमें से उदाहरण के तौर पर डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का परिवार है, उस परिवार में से भी उनके पुत्र आते हैं, और तो डॉक्टर पीपी चौधरी के त्याग और बलिदान की कदर करते हुए उनके सुपुत्र को भी राजनीति में लेकर के आए, उनको काम करने का मौका दिया जाए। ऐसे ही पर कार्यकर्ता जो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के लंबे समय से लोग लगे हुए हैं, जो तथाकथित वर्तमान नेतृत्व के कारण घर पर बैठ गए हैं या दूसरे दलों में चले गए हैं निराश होकर के, ऐसे लोगों को अगर आकाश आनंद जी आते हैं, उनसे बातचीत करके पुनः उनको वापस करने काम करने के लिए अगर भरोसा दिलाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। और ग्वालियर चंबल संभाग जो यहाँ मान्यवर साहब कांसीराम जी मुरैना का उदाहरण दिया करते थे दूसरे राज्यों में जाकर के, पंजाब में 1995 में हम गए थे बाई इलेक्शन में, तो हम लोगों का मुरैना के जिले के कार्यकर्ताओं को उदाहरण दिया करते थे मान्यवर साहब मंच से। अगर कार्यकर्ताओं से सबक लिया जाए, और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का तो नाम लेकर के मंच से बोलते थे, तो आज आवश्यकता है कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने की, और हमें उम्मीद है कि आकाश आनंद जी के नेतृत्व में जब मध्य प्रदेश के अंदर ओरिजिनलिटी माननीय आकाश आनंद जी के यहाँ पहुँचेगी, तो स्वाभाविक तौर पर आकाश आनंद जी सटीक निर्णय लेकर के पार्टी के लिए काम करेंगे। दो बात और समझ में आती है, जब जयप्रकाश जी को पार्टी से बाहर किया, जब उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की, उस टिप्पणी के ऊपर राहुल गांधी की टिप्पणी के ऊपर जयप्रकाश को बाहर कर दिया, जहां बीजेपी के ऊपर आकाश आनंद जी को बाहर कर दिया, तो दोनों डिफरेंट कांग्रेस के खिलाफ भी बोला, बीजेपी के खिलाफ भी बोला, तो फिर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती है। तो भाई उस समय समाजवादी कांग्रेस की भी टीम बताती थी, क्या कुछ मांग रहा है ये। अब जयप्रकाश जी की भी ट्रेंडिंग में चला नाम कि जयप्रकाश को वापस लाओ, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता है। आकाश आनंद को भी वापस लाओ, आकाश आनंद तो वापस आए लेकिन जयप्रकाश वापस नहीं आए। भाई मध्य प्रदेश की ट्रेंडिंग में बात करें तो मध्य प्रदेश की ट्रेंडिंग है कि राजा राम को वापस लाओ। राजा राम जो सांसद थे, पूर्व में 2003 से प्रभारी रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और जयप्रकाश को कैसे देखते हैं, बताइए। देखिए, राजाराम साहब से हमारी 4 या 5 में 2003 से 7 तक, मान्यवर राजाराम जी 2008 तक रहे, तो 2003 से लेकर के 2007-8 तक के कार्य के अंतराल में तब भी चमचों से हमको बहुत परेशानी हुई। उस समय भी चमचायुग था, और बड़ी हंसी आती है। मान्यवर साहब ने किताब लिखी थी द स्टूगेज एज, उसमें साहब ने फ्रंट में ही फर्स्ट पेज पर ये लिखा कि चमचों की नहीं बिसात, छोटा कि बड़ा हो, बड़े खतरनाक होते हैं इन चमचों को चलाने वाले वो चमचे, हर काम को मिलते हैं हर दाम के चमचे। ये तो कहा अम्बेडकरवाद के लिए खतरनाक साबित होने वाले कांग्रेस बीजेपी के चमचों के लिए मान्यवर साहब ने लिखा, लेकिन विडंबना इस बात की है बहुजन समाज पार्टी के अंदर चमचायुग पैदा हो गया। उससे जो मूल जो कार्यकर्ता है, जो कट्टर समर्थक है बहुजन समाज पार्टी का, उसके लिए परेशानी पैदा होती है। तो ऐसे ही चमचे उस समय थे, उन चमचों ने हमको 4 बार ही मिलने दिया, 5वीं बार भी नहीं मिलने दिया। लेकिन माननीय राजाराम साहब का एक फेस था, लीडर का फेस था, चेहरा था, वो समय भी वो राज्यसभा सांसद थे, उनके सामने हर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। ये भी एक टैलेंट प्रकृति देती है, उनके अंदर टैलेंट था, और कभी वो हल्के स्तर की कभी उन्होंने बात नहीं की, सटीक बात की, और कार्यकर्ता के मन में बसने का काम उन्होंने किया। चाटुकार उस समय भी थे, चाटुकारों के कारण हमको भी परेशानी का सामना करना पड़ा, और वो सदी जब तक सृष्टि रहेगी चाटुकार चमचे तो रहेंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन माननीय राजाराम साहब का ये था कि माननीय राजाराम साहब कार्यकर्ता की बात को सुनते थे। एक बार का वाक्य मैं रेस्ट हाउस का बताता हूँ, तो मैं कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, तो मैंने जब इस बात को बोला तो उन्होंने मेरे को बाहर से आवाज़ देकर के बुलाया,
कार्यकर्ता भैया ये कौन है, परिचय हुआ, हमने कहा साहब मानिए ऐसा ऐसा है। अगर आप महिराम जी के टिकट को लेकर के चर्चा थी, साहब अगर महिराम जी को टिकट नहीं होता है, यहाँ तो कुशवाहा पार्टी भी नहीं है, वो टिकट मांग रहे थे, सोयराम सॉरी ये महिराम जी को टिकट नहीं हुआ तो परेशानी पैदा हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी यहाँ पर। तो उन्होंने मंथन किया, बात को सुना, उन्हें हमारा इनसे लगाव नहीं है, हमारा पार्टी से लगाव है, हमारा व्यक्ति से लगाव नहीं, उन्होंने निर्णय लिए। तो माननीय राजाराम जी के समय भी, नेतृत्व में भी तमाम जन आंदोलन हुए। आज जो प्रभारी महोदय, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, एक सच्चाई की बात बोल रहे हैं। वो श्री राम जी गौतम जी कानून कच्चे व्यक्ति, अगर कानून कच्चे नहीं है तो क्या है भाई, अगर कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ बोल रहा है तो उसी से उस बात को बोल रहे हैं। बल्कि प्रभारी जी का ये एक बतौर दायित्व बनता है कि आप माननीय बहन जी तक उस बात को पहुँचाएं। उसके अलावा जो आपके पावर अंडर पावर की बातें हैं उन पर आपको निर्णय लेकर के उस बात का समाधान करना चाहिए, कार्यकर्ता को संतुष्ट करना चाहिए। वो सारी क्वालिटियाँ माननीय राजाराम साहब में थी। अगर कार्यकर्ता अगर इस बात को मांग कर रहा है तो उसने अपने विवेक के अनुसार सटीक किया है कि मध्य प्रदेश का अगला प्रभारी श्री राजाराम जी होना चाहिए। अब ये भेजना ना भेजना तो बहन जी के हाथ में है, और जिसको भेजेंगी हम लोग काम करेंगे। अगर लंबे समय से माननीय राम जी गौतम साहब भी हैं, उन्होंने हमारी फसल को नहीं काटा है, लेकिन बहुजन समाज की खड़ी हुई फसल को बर्बाद करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात को मैं कहने से नहीं चूकता। तो कम से कम राजाराम जी से भी हमारा, माननीय राम जी गौतम साहब से भी आग्रह है, प्रदेश बर्बाद करने का काम ना। प्रदेश प्रभारी केवल लगाए जाते हैं देख रेख के लिए, उनका डिसीजन प्रदेश अध्यक्षों के आधार पर होता है, सेल्फ डिसीजन नहीं होता। एकाएक कभी डिसीजन नहीं हुआ है। प्रभारी बहन जी ने इसलिए लगाए कि जो प्रदेश में चल के आ रहा है आखिर बहन जी तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। अब ये एक उनकी बात है कि वो कैसा पहुंचाते हैं, अच्छा पहुंचाते हैं, डिसीजन का बुरा पहुंचाते हैं। अब लगातार बात करें तो जयप्रकाश जी की वापसी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? इनके क्या कार्यकाल देखे आपने, या उनका कार्य कैसा था, या उनका ज़्यादा अच्छा नहीं था इसलिए उनकी वापसी नहीं? देखिए, जयप्रकाश जी जब तक बने तब तक हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हमने तो उनको सुना भी नहीं, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुना उनके। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि वो पार्टी के हित में ही काम करते हैं, पद से भी हटा दिए तब भी काम कर रहे हैं। इससे तात्पर्य है कि लगता ये माना जाए कि जयप्रकाश जी पार्टी के शुभचिंतक और अच्छे कार्यकर्ता हैं। भाई उनको जो कार्य कर रहे हैं करते रहना चाहिए। निर्णय लेना माननीय बहन जी के हाथ में है, और जब भी बहन जी ने आज जो निर्णय लिया है आकाशानंद जी को लेकर के, हो सकता है सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं लोग जयप्रकाश जी को लेकर भी मांग कर रहे हैं, तो माननीय बहन जी तक बात पहुँच रही है। माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेंगी हमें स्वीकार है। रहा मध्य प्रदेश की बात, मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी प्रभारियों का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सटीक बात के लिए हस्तक्षेप होना चाहिए, और प्रभारी जी को धरातली सच्चाई से माननीय बहन जी को अवगत कराते रहना चाहिए। और जो समाज पार्टी में काम करने वालों की एकत्र होना चाहिए, नाते रिश्तेदारों की टीम जो अब तक बन चुकी वो आगे नहीं बने, और जो समाज पार्टी हौसलों से जंगें जीती जाती है, निराश होकर के कोई कार्य नहीं बनता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारे लोगों को सबक लेना चाहिए। 1900 देश की आज़ादी के बाद 1990 तक 2 ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के जाया करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। अगर वो लोग ऑपलेस होकर के बैठ जाते, आज सत्ता में बैठे हुए हैं। हमारे बहुसंख्यक समाज को भी ऑपलेस नहीं होना चाहिए, खास करके शेड्यूल कास्ट के अंदर चमार बरादरी, जो जाटव, सकवा, धोरे, रैगर, मोची, जो विभिन्न बेरवा समुदाय खापों में बटे हुए हैं, वो जॉइंट होकर के एक चमार बरादरी कम्युनिटी में आते हैं। उन लोगों को शर्म आना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ गिरा है, माननीय बहन जी खून के आंसू नहीं रोई है, ये समाज खून के आंसू रोया है। आज समाज की ये बहुजन समाज पार्टी की ये स्थिति होने के कारण आज आप देखिए हर देश के हर कोने के अंदर दलितों पर हमले होना चालू हो गए हैं। ना वहाँ कांग्रेस का नेता पहुँच रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का पहुँच रहा है, ना ही जो सेक्युलरिटी के नाम पर तुम्हारा जो वोट लिया, चाहे समाजवादी हो कोई भी दल हो, वो नेता आज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जा रहा है। आज हर 1 घंटे के अंदर औसतन दलितों पर 5 अन्य अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश को लो, मध्य प्रदेश को लीजिए आप। इसलिए हम आप शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहना चाहेंगे, आप थोड़ी शर्म कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को पुनः मजबूत कीजिए। अगर आपका कोई घर है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तुम्हारे मान सम्मान और सुरक्षा सम्मान के लिए अगर कोई संघर्ष करेगा तो बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करेगी। बहुजन समाज पार्टी जब मजबूत होगी, तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज के लोगों को सूझबूझ करके पुनः भी गलती होती है, इंसान से होती है। अगर आपसे आज गलती हो गई है, आज जो संविधान बदलने की बात करते थे आज गले मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होकर के पुनः समाज को संगठित होकर बहुजन समाज पार्टी पे काम करना चाहिए। तो नंदलाल खरे जी की जो बातें हैं, बसपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं,
लगातार सटीक बातें हमेशा सोशल मीडिया पर करते हैं। आकाश आनंद को लेकर आज उनकी जो प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।